देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर हम सोते रहे तो ये वतन के नकली रहनुमा वतन बेच देंगे। अध्यक्ष महोदय, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने वो हिम्मत दिखाई कि कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और आज बैंक के जितने लोग हैं आज सड़कों पर आंदोलनरत हैं, क्योंकि प्राइवेटाइज करके इस देश में लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ दो अडानी और अंबानी के साथ सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का पैसा उनको दे दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, कुछ बड़े उद्योगों को लगाना भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जो छोटे फैक्ट्रीज हैं या जो छोटे छोटे संस्थान है उनको लगाया जाए। एमएसएमई पर अगर हमारा फोकस रहेगा, जो कि इस बजट में है, तो अगर यहाँ पर रोजगार का सृजन करना है तो एमएसएमई पर फोकस करना होगा। और मैं बधाई देना चाहूंगी सरकार को कि जो बजट आया है उसमें एमएसएमई पर फोकस किया गया है। झारखंड एक जल जंगल जमीन का राज्य है। यहाँ पर हमारा टीम का ही सारे मान्य हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमें जंगल से और अन्य स्थानों से या पानी को लेकर के उपलब्ध है, अध्यक्ष महोदय, झारखंड भूमि के अनुरूप हमारे यहाँ जो वन है उसके अनुरूप इंडस्ट्रीज लगाए जाने की जरूरत है। एग्रो बेस्ड कृषि पे बेस्ड अगर हम लोगों का इंडस्ट्री सेटअप होगा, अगर हम सहकारिता के माध्यम से जाएंगे, जो रास्ता इस सरकार ने देखा है, वो चाहे कोल्ड स्टोरेज लगाने की बात हो, माननीय सदस्य इरफान साहब और रणधीर जी दोनों माननीय सदस्य को बुला लीजिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की बात हो, अगर इस राज्य में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगे, पुण्यवादी भी साथ चली जाए, और एक बहुत अहम सेक्टर हमारे इस झारखंड के राज्य में है, वो सेरिकल्चर का है। अगर हम लोग हस्तकरघा पर कपड़े के सेगमेंट में अगर काम करें, तो हम जो रोजगार में, उद्योग में जो महिलाओं के साथ की जो संख्या कम है, मुझे लगता है एकमात्र रास्ता, अगर इस राज्य में फाइनेंशियल रूप से महिलाओं को सशक्त करने का अगर हमारे पास ऑप्शन है, तो वो हस्तकरघा व्यवसाय में है। उसमें आज के दिन भी 50 से ज्यादा प्रतिशत महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। वो स्किल्ड काम तो नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर उन्हें स्किल्ड किया जाएगा, हम लोग संथाल पढ़ना के रहने वाले हैं, वहां के गांव के हर घरों में हम लोग देखेंगे कि महिलाएं जब भी समय पाती हैं तो वो तसर के कोकून को लेकर के धागा बनाने का काम करती रहती हैं। उस सेगमेंट पर हम लोग का फोकस रहेगा, तो मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरीके से झारक्राफ्ट को इस राज्य में लाया गया, लेकिन जिस तरह का भ्रष्टाचार, कंबल घोटाला और अन्य प्रकार के जो झारक्राफ्ट से जो बदनामी जुड़ी, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर है, और उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करें तो झारक्राफ्ट जो है एक टॉप ब्रांड इस देश का बन सकता है, और कई सारी महिलाओं को भी सशक्त करने का काम करेगा। राज्य सरकार ने पलाश ब्रांड से जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देने का, जो माइक्रो प्रोडक्ट्स हैं, उसको बढ़ावा देने का जो निर्णय लिया है और उसके लिए जो पैसा रखा है, वो बहुत ही आगे मील का पत्थर साबित होगी। और माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, समय हो गया, आपके पीछे 2 मिनट और हो गया। बहुत गंभीर विषय है, ऊर्जा की भी बात है। आज यहाँ सदन में अभी कोई पलायन की बात कर रहा था, ऊर्जा पर कटौती बजट लाया गया है। अध्यक्ष महोदय अभी कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर नहीं खरीदा गया। पिछली सरकार ने आधारभूत संरचना पर काम किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग, इतना काम होने के बावजूद भी आखिर 22 घंटा बिजली देने की बात जो मुख्यमंत्री करते थे, वो क्यों नहीं कर पाए, इसको देखने की जरूरत है। जो मॉनिटरिंग और बिजली चोरी पर अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात ऊर्जा विभाग के द्वारा की गई है, मुझे लगता है वो बहुत अहम है। और पीक लोड का जो समय होता है, उस पर अगर नियंत्रण हम लोग कर लें और उस वक्त बिजली दें, जिससे सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे प्रभावित होते हैं, तो वह भी एक सार्थक कदम होगा।
अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। हो गया, हो अध्यक्ष गया, महोदय, हो गया माननीय सदस्य, हो गया। ने दिन रात काम करके जिस तरीके से जो हमारे श्रमिक भाई बहन दूसरे राज्यों में थे, मैं कहना चाहूंगी अपने विपक्ष के साथियों से कि अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात का जवाब दें कि जब हमारे श्रमिक मित्र बसों से और ट्रेन से जब राज्य में वापस आने लगे तो किस तरह की शांति आप लोगों के मन में हुई, क्योंकि लगातार सभी माननीय का फोन बज रहा था और हम भी बहुत असहाय महसूस कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से हम अपने भाई बहनों की सहायता करें। इस बात की जितनी भी सराहना की जाए कि किस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को आदेश देकर उनके साथ सामंजस्य कायम करके जो साथियों को लाया गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बस मान्य सदस्य, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया मान्य सदस्य, हो गया। बहुत लंबा बोले आप, बहुत लंबा बोले, बहुत लंबा बोले आप, हो गया। हो गया। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, आप उपकप्तान है एक टीम के और आप ही का खेला देखने के लिए लोग स्टेडियम पर भीड़ है, इसलिए समय को ध्यान में रखिए। एकदम पूरा समय। अध्यक्ष महोदय, कुछ बात तो आने दीजिए। हम जब उठते तो आपकी तीसरी नजर खुल जाती है, और वो भी कृपा वाली नहीं, भाषण करने वाली नजर सामने आती है। ऐसा नहीं, बस कृपा कीजिए, बस इतना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी शॉर्ट में और अपनी बातों को रखना चाहता हूँ कि आज जिन विभागों के मांगों को सरकार ने हम सबों के सामने रखने का प्रयास किया है, उद्योग, खान, ऊर्जा, श्रम, वाणिज्य, तमाम विभाग एक दूसरे से को रिलेटेड है अध्यक्ष महोदय। और मैं कहूं जो सच है कि इस देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर उद्योग लगाने के लिए सबसे सुटेबल और उपयुक्त अगर कोई राज्य है तो वो झारखंड है। लेकिन दुर्भाग्य हम सबों का, इतनी चीजें रहते हुए कि हमारे यहाँ सस्ता खान खनिज है, हमारे यहाँ श्रम भी सस्ता, जमीन भी सस्ता, तमाम चीजें उपलब्ध रहते हुए उद्योग के क्षेत्र में हम अपने आप को बढ़ा न सके, न उद्योग बढ़ सका, उनके कारणों पर कभी समीक्षा नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। आज अगर उद्योग लगने की बात आती है तो सामान्य रूप से क्षेत्र में एक भय का माहौल हो जाता है, एक गर्म माहौल हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि उद्योग कोई आया है, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम बेदखल हो जाएंगे। और कई नीतियां बनी सरकार की, 2001 से उद्योग नीति, 2001 से लेकर के 2016 तक, एक एक नीतियों को पर जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखेंगे कि नीतियों के बावजूद भी यह भय का माहौल समाप्त नहीं हुआ। अब सरकार को चाहिए कि इन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए एक ऐसी नीति लाए जिसमें उद्योग जगत भी खुश रहे, हमारे जो जमीन के मालिक है रैयत वो भी खुश रहे, श्रम काम करने वाले श्रमिक भी खुश रहे। इस प्रकार की बैलेंस नीति लानी होगी ताकि दुनिया में एक संदेश जा सके कि यह राज्य सबसे उपयुक्त है उद्योग लगाने के लिए। यहाँ हम आएंगे तो सारी चीजें उपलब्ध होगी और आम लोगों में भी आक्रोश नहीं होगा। क्योंकि आज अध्यक्ष महोदय मैं पढ़ रहा था जमीन एक्वायर करने के लिए जो आंध्र प्रदेश की नीति है, उसको जब मैं पढ़ रहा था उसके एक्ट को, तो लोग वहां जमीन देने के लिए मार करते हैं, एक दूसरे में अफरा तफरी मची रहती है, क्योंकि उसकी जो नीति है भूमि अधिग्रहण की, वो इस देश में सबसे बेहतर नीति है। तो हमें इन चीजों पर विचार करना चाहिए ताकि एक माहौल बन सके। ये मेरा विनम्र आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय। और मैं इसलिए इन विषयों को कह रहा हूं कि पिछले समय जो हुआ, मैं उस और बहुत चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चर्चा इतना जरूर करना चाहता हूं कि जिन नीतियों की मैं चर्चा कर रहा था, उद्योग नीति 2001, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015, संथाल प्रणब प्राधिकरण से लेकर के आपके आदित्यपुर प्राधिकरण तक, इन तमाम नीतियों की मैं चर्चा कर रहा था अध्यक्ष महोदय कि ये नीतियां कामयाब नहीं हुई। अब पिछले समय जो हुआ, मैं थोड़ी चर्चा उसकी करना चाहता हूं कि काफी प्रयास हुए, काफी बड़ी बड़ी बातें हुई पिछली सरकार में कि निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए आपने देखा, जिसके प्रश्न कई बार विधानसभा में आ चुका है कि 2017, 16, 17 फरवरी ग्लोबल जो
सबमिट हुआ अध्यक्ष महोदय, जिसमें 210 MOU हुए। 7 चरणों में फिर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हुआ। 492 उद्यमियों को बुलाया गया और उस समय यह कहा गया कि भाई 50,000 से अधिक करोड़ का निवेश होगा, 69,615 लोगों को रोजगार सृजित होगा। ये बातें सामने उस समय आई और इसके लिए उन्हें प्रभावित करने के लिए कौड़ी के भाव, जमीन का कोई मूल्य नहीं है, इस भाव से उन्हें जमीन दी गई। और अध्यक्ष महोदय, उसमें से कई ऐसी कंपनियां, 30 टेक्सटाइल कंपनी को जमीन दी गई, 48 फूड पार्क्स को, 161 फूड प्रोसेसिंग इकाई को जमीन दी गई अध्यक्ष महोदय। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ऐसी ऐसी कंपनी आ गई जो रात में बनी सुबह जमीन लेने के लिए आ गई। मैं एक कंपनी का उदाहरण रखता हूं, ओरिएंट क्राफ्ट फैशन पार्क। इसके कैपिटल पूंजी थी 1 लाख। ये बनी 14 मार्च 2017 3 फरवरी 2017 को और रघुवर जी ने इन्हें आमंत्रित किया, MOU किया 14 मार्च 2017 को। यानी इस प्रकार से जमीन की लूट कराई गई। केवल जमीन नहीं अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं एक और दूसरा उदाहरण रखता हूं, अक्षय पात्रा। अभी CP बाबू नहीं है, और राय साहब तो है लेकिन उस दल में भी नहीं है। कैबिनेट में इन दोनों ने विरोध किया था कि अक्षय पात्रा को 1 रुपये में कैबिनेट के माध्यम से 62.26 एकड़ जमीन दी जा रही थी अध्यक्ष महोदय। जब इन दोनों ने विरोध किया, प्रमाण है राय साहब सामने अध्यक्ष महोदय, तो इतनी कहानी रची गई पिछले समय। मैं इसलिए इन विषयों का जिक्र कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जो इवेंट हुए तो उस इवेंट में एक उदाहरण काफी है जानने के लिए कि किस प्रकार पैसों को लुटाया गया कि CM डिनर वर्थ राइस 12 लाख ने मुख्यमंत्री के साथ जो केवल डिनर हुआ उसके खर्च 12 लाख थे अध्यक्ष महोदय। मैंने इस प्रकार से पैसों को लुटाया गया। बाबा रामदेव को भी आवंटित की गई थी अक्षय पात्रा की जो जमीन थी। तो ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि इतनी कंपनियों के देने के बावजूद भी झारखंड में कई उद्योग के ठिकाने नहीं हुए। यानी कहीं न कहीं हमको इस पर विचार करना होगा। केवल जमीन लुटाने से, पैसों को लुटाने से नहीं लगेंगे, एक माहौल बनाना होगा जिस माहौल की हमें लगता है कि बेहद कमी रही थी अध्यक्ष महोदय। आप ये भी नहीं कह सकते कि राज्य सरकार ने इंसेंटिव नहीं दिया। राज्य सरकार ने उद्योगों को इंसेंटिव भी दिया अध्यक्ष महोदय, उसके भी रिकॉर्ड्स हैं। अगर इस इकोनॉमिक सर्वे को आप देखें, इस इकोनॉमिक सर्वे में कम से कम इन 5 सालों में 2015-16 से 19-20 तक 613.55 करोड़ इंसेंटिव दिए गए हैं 265 उद्योगों को अध्यक्ष महोदय। लेकिन फिर भी ये सारे पैसे गए कहां? ये सारे पैसे लेने वाले भी भाग गए, उनके उद्योग भी यहाँ नहीं है। कहानी इस प्रकार है, ऐसे लोगों को दिए गए, पिक एंड चूज किया गया, नियम कानून को ताक पर रख दिया गया अध्यक्ष महोदय। इस कारण उद्योग का माहौल नहीं हुआ और इसलिए मैं इस विषय को कह रहा हूं कि अब सरकार को चाहिए कि इस तरह से जो पैसे की लूट हुई थी, इनकी सारी चीजें तो सामने आनी चाहिए। जो जमीन की लूट हुई थी, सरकार से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसे लोग जिनके पास जमीन पड़ी हुई है, जिन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, जिस तरह की MOU में उनकी शर्तें हैं, शर्तों को पूरा नहीं किया, तो सरकार को उन जमीनों को वापस कराना चाहिए। और जिन लोगों ने उद्योग बिठाया है उन्हें जरूर प्रोत्साहित करनी चाहिए। ये मेरा सरकार से आग्रह होगा, ये मेरा निवेदन होगा। और दूसरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दिन पहले और चर्चा किया था। मान्य सदस्य प्रदीप जी, अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात जो चर्चा मैंने की थी MSME की, कि भाई यहाँ कुटीर उद्योगों को हम सबको बढ़ावा देना होगा। और कुटीर उद्योग इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब भी कुटीर उद्योग 15.88 लाख अब भी जीवित है अध्यक्ष महोदय। 24 लाख लोगों को वो रोजगार दे रहा है। सरकार ने इस बार कई प्रयास किए हैं जो मैं देख रहा था। मान्य सदस्य अब थोड़ा कंक्लूड करिए। कंक्लूड करेंगे तो बोलेंगे क्या हुजूर, तब फिर कहेंगे क्या सरकार? अब थोड़ा कंक्लूड करिए। कंक्लूड करने से नहीं होगा, 5 मिनट तो लूंगा अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह पूर्वक कह के, क्योंकि मेरे पास RJD का भी समय है। RJD ने भी हमको समय दिया अध्यक्ष महोदय। चलिए तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। माइक में बोलिए, माइक में अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर समय दिया जा सकता है
तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा समय बाबूलाल जी को दे सकती है? हम सारा समय बाबूलाल जी को देने के लिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं तो हमको भी मान्यता इनको माननीय सदस्य इस इतना छोटा छोटा बात पर नहीं जाना चाहिए। आप चीफ व्हिप हैं, आप चीफ व्हिप हैं, इतना छोटा बात पर नहीं जाना चाहिए। बट उस कंक्लूड कर रहे हैं, बट छोटा छोटा बात पर नहीं जाना। अध्यक्ष महोदय, बाबूलाल जी की बात करता है। बाबूलाल जी तो मेरे सदस्य हमसे न समय मांगेंगे, हमसे आज तक उन्होंने समय मांगा ही नहीं। हम देंगे पूरा समय, वो हमसे समय मांगेंगे, इनसे क्यों मांगेंगे? विधानसभा में बाबूलाल मरंडी का नेता प्रदीप यादव है, प्रदीप यादव से समय मांगेगा। आप कौन होते हैं समय देने वाले? मेरे सदस्य को मान्य सदस्य अपना बात मैं व्हिप जारी करूंगा तो बताए वोट उनको किधर देना होगा, जो हमको बता। बढ़िए चुपचाप जो उसको बात करते हैं, कानून की बात कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था इसलिए कि एमएसएमई जो कि लघु उद्योग है इस राज्य में 15,88,000 अध्यक्ष महोदय, वो कैसे जीवित हो? 24 लाख लोगों को रोजगार है, इसकी पॉलिसी कैसे बेहतर हो? अभी मैं पढ़ रहा था कि स्फूर्ति के माध्यम से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है अध्यक्ष महोदय, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड कर रहा हूं। मैं कह रहा था अध्यक्ष महोदय, जो ट्रेडिशनल स्फूर्ति के माध्यम से सरकार ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ठीक करने जा रही है, मेरे के बाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट संसदीय कार्य मंत्री कुछ महोदय, इस सभा में भी कुछ बातें उठी थी। ओरिएंट क्राफ्ट 17 केस जो था जमीन वापस लेने हेतु नोटिस किया जा चुका है, 17 का, और 1 माह के पहले ही जमीन वापस हम लोग दे देंगे। इसलिए हमारी सरकार सेंसिटिव है। समाप्त करिए प्रदीप जी, समाप्त करिए। कहता हूं अगर मेरे प्रश्न पर पहले ही सरकार ने विचार कर लिया, सरकार हो तो ऐसी हो, हेमंत सोरेन जैसी हो सरकार हो, जरा ताली तो बजाइए सरकार के बारे में। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार होने के बाद उन लुटेरों की जमीन वापस हो गई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन लुटेरों की जमीन वापस होनी चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य लंबोदर महतो जी, अच्छा माननीय सदस्य, निश्चित रूप से आज इस माननीय सदस्य आप भी बोलेंगे तो हम आपको भी 10-5 मिनट समय देंगे, आपको भी 10-5 मिनट समय देंगे। बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बात आ रहा है, ठीक है। बैठिए रणधीर जी बैठिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज इस विषय पर अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिए हैं आपने, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से आज श्रम विभाग और कौशल विकास पर हम बात करते हैं तो लगभग झारखंड राज्य की जो बेरोजगारी दर 7.7% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 7% 1% है, शहरी क्षेत्रों में 10% है। अगर इसकी हम बात करें पुरुषों में तो 8.2% है, महिलाओं में 5%। इतनी खराब, इतनी भयावह स्थिति है बेरोजगारी की झारखंड राज्य में। और अगर हम लोग बजट की बात करें तो कुल बजट का 0.5% से भी कम, मात्र 0.49% प्रावधान किया गया। अगर हम झारखंड में देखें तो पूरे झारखंड राज्य में 7,43,680 निबंधित बेरोजगार है। इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज है और उसके लिए मात्र 0.4% बजट का प्रावधान। लंबोदर जी, अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपके आग्रह पर अपने विचार को वही विराम दे दिया, केवल एक सूचना के साथ कि जो लोग बाबूलाल जी के हितैषी बन रहे उन्हीं लोगों ने धोखा दिया। उसमें हमने एक कविता लिखी थी अध्यक्ष महोदय कि रोपा था गुलाब केवल कांटे ही निकल गए, राजनीति की पहली दहलीज पर उनके पांव फिसल गए। इन्हीं पर एक हमने कविता लिखी थी, 6 लोग जब भागे थे अध्यक्ष महोदय। यही कहानी है रणधीर सिंह की कि रोपा था गुलाब केवल कांटे ही निकल गए, राजनीति की पहली दहलीज पर उनके पांव फिसल गए अध्यक्ष महोदय। और ये आज सिखा रहे हैं। चलिए लंबोदर जी। धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से सरकार के लिए 2021 नियुक्ति का वर्ष है और इस नियुक्ति वर्ष में
पूरे राज्य में लगभग 1 लाख से ज्यादा नियमित पदों पर रिक्तियां, और इस नियुक्ति वर्ष का लगभग एक वर्ष में 3 महीना लगभग बीत चुका, और इस 3 महीने में लगभग एक भी बहाली नहीं हुई महोदय। निश्चित रूप से सरकार को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर है, आपके माध्यम से आग्रह है कि निश्चित रूप से जल्द नियोजन नीति परिभाषित सरकार करे और नियुक्ति जल्द से जल्द प्रारंभ करे, और जो नियमित पदों की रिक्तियां उसको जल्द से जल्द भरने का काम करे। हम बात करेंगे मैडम इसी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री जी का आश्वासन आया था टीटीपीएस ललपनिया, जो ऊर्जा विभाग का अंडरटेकिंग है, कि 22 श्रमिक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और 1 वर्ष पूर्व ठीक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आलोक में माननीय मंत्री जी का आश्वासन आया था कि हम लोग जल्द ही इन सभी 22 श्रमिकों जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका अनुदान का हम लोग ग्रेच्युटी का भुगतान करेंगे। लेकिन 15 महीने में आज तक ये 22 श्रमिक जिनको मृत्यु हो चुकी है, इनका ग्रेच्युटी का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया महोदय। निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण है जो टीटीपीएस ललपनिया से संबंधित, वहां पर एक महत्वपूर्ण और कीमती केमिकल एस्नोस्फीयर, जिसका टीटीपीएस प्रबंधन ऑक्शन नहीं करता, और शुरू से अब तक पूरे टीटीपीएस प्लांट चालू होने से अब तक में मात्र 1 वर्ष इसका ऑक्शन किया गया, और ऑक्शन नहीं करने से आज राज्य सरकार को अरबों रुपए के राजस्व की क्षति हुई। निश्चित रूप से राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए सरकार को चाहिए कि एस्नोस्फीयर जो कीमती केमिकल है इसका ऑक्शन कराने का काम करे। इसके साथ ही इसी सदन में माननीय महोदय का निर्देश हुआ था कि टीटीपीएस ललपनिया में जो श्रमिक समस्याएं हैं जो संविदा पर कार्यरत है, वहां पर जितने भी श्रम कानून है, चाहे ईएसआई की बात करें, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करें, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, किसी भी लेबर कानून का वहां पर अनुपालन नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, और उस मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत राज्य सरकार का श्रम विभाग प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से और 1 अक्टूबर से हर साल VDA लागू करती है, और ये VDA राज्य सरकार के सभी नियोजकों को एक मिनट सर, सभी नियोजकों को इसको लागू करना। आज हम लोग दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अप्रैल 2017 से टीटीपीएस ललपनिया में VDA का भुगतान नहीं हुआ। विजय इंजीनियरिंग और पीके ब्रदर्स, ये 32 श्रमिकों का 2017 से VDA का पेमेंट नहीं हुआ। 8 जनवरी 2020 से नए पे रिविजन जिसका श्रम विभाग घोषणा किया है, जिसका लागू टीटीपीएस को भी करना है, लेकिन आज तक ये अभी तक नहीं हो पाया। अक्टूबर और अप्रैल 2020 में जो श्रम विभाग के द्वारा VDA लागू किया गया है, आज तक टीटीपीएस में अभी तक लागू नहीं किया गया है। निश्चित रूप से ये मिनिमम वेजेस एक्ट के सेक्शन 12 का वायलेशन है। सरकार इसको संज्ञान में ले और वहाँ के श्रमिकों के हितों में अविलंब हो गया। माननीय सदस्य हो गया, पढ़ लीजिए उसको। जो ऊर्जा विभाग से संबंधित है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का 88% ग्रामीण है, और पूरे गरीब लोग 60% से ज्यादा बीपीएल लोग है, और विगत 3 महीने में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा 500 से ज्यादा लोगों को प्राथमिकी दर्ज किया गया है। एक उदाहरण है कि बगजोबरा करके एक गांव है जो 100% ट्राइबल विलेज है, जहां के लोग गरीब है, लेकिन 1 महीने से बिजली काट दिया गया पूरे गांव का महोदय। एक पीटीजी वाला गांव है सियारी, जहां पर बिरहोर जाति के लोग रहते हैं, 3 महीने तक अंधकार में रहा, वहां का लोग हो गया। विभाग नहीं ध्यान दिया महोदय। ऐसे संवेदनशील मामलों में सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेने का काम करे। माननीय सरजू राय जी, टोकना नहीं पड़े। सरजू बाबू अपना बात प्रारंभ करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज महत्वपूर्ण विभागों का बजट आया है। वाणिज्य कर है, खान है, उद्योग है, ऊर्जा है। इन सभी विभागों के प्रतिवेदनों को मैंने देखा।
मुझे लगता है कि राज्य के मंत्रिपरिषद को या माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने अधिकारियों को एक निर्देश देना चाहिए कि जब वे इस तरह के प्रतिवेदन सदन में रखते हैं तो उसमें थोड़ी गतिशीलता रहनी चाहिए। ये लगता है जैसे यथा स्थितिवाद का दस्तावेज है। मैं 5 साल पहले और पिछले 5 साल 6 साल का भी दस्तावेज देख रहा था, कोई बहुत अंतर नहीं। अब हम आते हैं अगर खान विभाग पर, तो खान विभाग की आलोचना हम लोग इलीगल माइनिंग आज के लिए तो बहुत करते हैं, मगर जब नीतिगत दस्तावेज सदन में आता है महोदय, तो देश और दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है माइनिंग में, और इसकी तरफ हम कितना तेजी से कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, स्थिर हैं या पीछे जा रहे हैं, इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। जो माइंस डिपार्टमेंट ने अपना प्रतिवेदन दिया है और उसमें जिन खनिजों का उल्लेख है, उनका उल्लेख मुझे लगता है कि 20 वर्षों से खान विभाग के प्रतिवेदन में होता रहा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है झारखंड की धरती में, उसको ध्यान देना चाहिए, एक डायनेमिक प्लान बनाना चाहिए। आज हम डीएमएफटी की बात करते हैं, भारत की सरकार ने कोष गठित किया, जिलों में जाता है, उसकी चर्चा तो बहुत होती है महोदय, मगर एक एनएमईटी भी है, नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट फंड। ये पूरे डीएमएफटी का 2% उसमें जाता है और साल में 4000 करोड़ रुपया से अधिक भारत सरकार के इस फंड में जाता है। कहीं जिक्र नहीं है इसका। इस फंड का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? आज हम खनिजों के एक्सप्लोरेशन में कहां हैं?